एक अकेली विधवा की रसोई से रोज रात को आती थी अजीब आवाजें। जब दीवार की उस 4 इंच की दरार से झांक कर देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक अकेली विधवा की रसोई से रोज रात को आती थी अजीब आवाजें। जब दीवार की उस 4 इंच की दरार से झांक कर देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बचपन में माँ हमेशा कहती थी कि घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की सांसों और उनके दिलों की धड़कनों से बनता है। लेकिन जब इंसान बड़ा होता है तो वह अक्सर जमीन के टुकड़ों और दीवारों की लंबाई चौड़ाई में उलझ कर रह जाता है। मेरे यानी विवेक के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारे पुश्तैनी मकान के ठीक बगल में एक पुराना छोटा सा घर था, जिसमें 60 साल की एक वृद्ध महिला गायत्री देवी रहती थी। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उनका इकलौता बेटा माधव शहर जाकर ऐसा बसा कि कभी मुड़कर अपनी माँ की सुध नहीं ली। गायत्री जी स्वभाव से बेहद शांत और स्वाभिमानी महिला थी। वह किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करती थी। दिन भर अपने आंगन में तुलसी की सेवा करना और शाम को भगवान के सामने दिया जलाने ही उनका जीवन था। लेकिन हमारे और उनके घर के बीच जो साझी दीवार थी, उसमें एक पुरानी दरार आ गई थी। समय के साथ वह दरार बढ़कर लगभग 4 इंच की हो गई थी। मेरे पिताजी रमाकांत जी उस दरार को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। उनका मानना था कि इस दरार की वजह से हमारे घर की दीवार कमजोर हो सकती है। एक दिन सुबह की चाय पीते हुए पिताजी ने माँ से कहा, कमला मुझे लगता है कि अब हमें इस दीवार की मरम्मत करवा के लेनी चाहिए। यह 4 इंच की दीवार दरार दिन में दिन बढ़ती जा रही है। गायत्री भाभी से बात करनी होगी क्योंकि दीवार का आधा हिस्सा उनके अहाते में भी आता है। माँ ने चाय का कप मेज पर रखते हुए गहरी सांस ली और बोली, बात तो आपने ठीक कही है, लेकिन आप तो जानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। बेटा फूटी कौड़ी नहीं भेजता, ऐसे में वह दीवार की मरम्मत का खर्च कैसे उठाएंगी। कहीं हमारी बात सुनकर उन्हें ठेस न पहुंचाए। मैं वहीं बैठा यह सब सुन रहा था। हमारे समाज में पड़ोसियों का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। हम उनके सुख दुख में शामिल तो होना चाहते हैं, लेकिन अपनी सीमाओं को भी बचाए रखना चाहते हैं। पिताजी ने तय किया कि वह गायत्री जी से बात करेंगे। दोपहर को जब वह गायत्री जी के घर गए तो उन्होंने बड़ी आत्मीयता से पिताजी का स्वागत किया। जब पिताजी ने दीवार और उस 4 इंच की दरार का जिक्र किया तो गायत्री जी के चेहरे पर एक उदासी छा गई। उन्होंने अपनी सूखी साड़ी का पल्लू सहजते हुए कहा, रमाकांत भाई, मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ। घर की सुरक्षा सबसे पहले है, लेकिन मेरी मजबूरी तो तुम जानते ही हो। इस महीने मेरी पेंशन का पैसा भी नहीं आया है। अगर तुम कुछ दिन रुक सको तो मैं माधव को फोन करके पैसे मंगवाने की कोशिश करूंगी। पिताजी वापस आ गए। उन्होंने तय किया कि वह कुछ दिन इंतजार करेंगे। लेकिन उस बातचीत के बाद हमारे घर का माहौल थोड़ा बदल गया। उस रात से ही मुझे और माँ को गायत्री जी के घर की तरफ से, विशेषकर उसी दीवार की दरार के पास से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। रात के करीब 12 बजे जब पूरा मोहल्ला सो जाता था, तब उस दरार के पीछे से कुछ खिसकने, बर्तनों के टकराने और किसी की धीमी आवाज में सिसकने की आवाजें आती थी। शुरू शुरू में हमें लगा कि शायद कोई बिल्ली होगी या पुराना सामान इधर उधर हो रहा होगा। लेकिन जब यह सिलसिला लगातार 3-4 दिनों तक चलता रहा तो माँ के मन में अंदेशा होने लगा। एक रात करीब 1 बजे आवाजें कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। माँ घबराकर मेरे कमरे में आई और बोली, विवेक उठ बेटा, जरा देख तो सही, गायत्री भाभी के घर से कैसी आवाजें आ रही हैं। कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया। मैंने अपना मोबाइल उठाया और उसकी टॉर्च जलाई। हम दोनों दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़े जिसकी दीवार गायत्री जी के घर से सटी हुई थी। वहीं पर वह 4 इंच की दरार थी। कमरे की बत्ती बुझाकर मैंने अपनी आंख उस दीवार पर लगाई ताकि उस पार का नजारा देख सकूं। जो कुछ मैंने वहां देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वहां कोई चोर नहीं था। रसोई के मध्यम से बल्ब की रोशनी में 60 साल की बूढ़ी गायत्री जी जमीन पर बैठी हुई थी। उनके सामने एक पुराना लोहे का संदूक खुला हुआ था। वह अपने कांपते हाथों से उस संदूक में से कुछ पुरानी तस्वीरें, अपने स्वर्गीय पति की घड़ी और एक छोटा सा पीतल का लोटा निकाल रही थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे जो उनके गालों की झुर्रियों में खो जा रहे थे। वह उस पीतल के लोहे को हाथ में लेकर अकेले ही बुदबुदा रही थी, हे भगवान, बस इस बार लाज रख लेना। पड़ोसी भले हैं, उन्होंने दीवार ठीक कराने को कहा है। अगर मैं पैसे नहीं दे पाई तो समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। माता तो सुनेगा नहीं। मुझे इस लोटे और घड़ी को ही बाजार में बेचना होगा। वह बार बार उन बर्तनों को संदूक में रखती और फिर निकालती। शायद ये अंदाजा लगा रही थी क्यों इस इनसे दीवार बनवाने के लिए पर्याप्त पैसे मिलेंगे या नहीं। उनके घसीटने और रोने की वही आवाज़ थी जो हमें रोज रात को सुनाई देती थी। स्वाभिमान की खातिर वह दिन में तो सामान्य बनी रहती थी, लेकिन रात के अंधेरे में अपने वजूद को तो टुकड़ों में बिकते देख टूट जाती थी। यह दृश्य देखकर मेरी छाती में एक अजीब सा दर्द उठा। मैंने तुरंत पीछे हटकर माँ को सब कुछ बताया। माँ ने जब यह सुना तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोली, हे राम, हम कितने स्वार्थी हो गए थे। हम अपनी दीवार की 4 इंच की दरार देख रहे थे, लेकिन उस बूढ़ी माँ के दिल में जो इतनी बड़ी दरार आ गई है उसे नहीं देख पाए। विवेक, हमें कुछ करना होगा।
अगली सुबह पिताजी काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। माँ ने उन्हें रोका और रात की पूरी कहानी सुनाई। पिताजी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। कुछ देर तक घर में गहरी खामोशी छाई रही। फिर पिताजी ने एक गहरा साफा लिया, अपने बटुए से कुछ पैसे निकाले और मुझसे बोले, विवेक, मिस्त्री रामू को बुलाकर लाओ, आज ही दीवार का काम शुरू होगा। मैं भागकर मिस्त्री को ले आया। पिताजी, माँ और मैं, हम तीनों गायत्री जी के घर पहुंचे। गायत्री जी हमें सुबह सुबह एक साथ देखकर थोड़ी असहज हो गई। उन्हें लगा शायद हम भी दीवार के पैसों के लिए दबाव बनाने आए हैं। उन्होंने डरते हुए कहा, अमकांत भाई, मैंने माधव को फ़ोन किया था, उस पर उसका फ़ोन व्यस्त आ रहा था, तुम मुझे बस 2 दिन का समय और दे दो। पिताजी के आगे बढ़कर गायत्री जी के पैर छुए बहुत ही आदरपूर्वक कहा, भाभी, आज से इस घर के पैसों की या माधव की बात नहीं होगी। यह दीवार जितनी मेरी है उतनी ही आपकी भी है, और पड़ोसी का रिश्ता तो दीवार से भी ऊपर होता है। आज मिस्त्री आ रहा है, वह दीवार की मरम्मत करेगा और इसका सारा खर्च मेरा छोटा भाई होने के नाते मेरा फर्ज है। गायत्री जी ने हैरान होकर माँ की तरफ देखा। माँ ने उनके कांपते हाथों को अपने हाथों में ले लिया और बोली, भाभी, घर की दरारें तो सीमेंट और रेत से भर जाती, लेकिन अगर अपने के दिलों की दरार आ जाए तो उसे दुनिया की कोई चीज़ नहीं भर सकती। हमें माफ़ कर दीजिए कि हम आपकी यह तकलीफ को समझ नहीं पाई। यह सुनते ही गायत्री जी का सब्र का बांध टूट गया। वह माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उनके वो आंसू अकेलेपन के नहीं बल्कि उस सुकून के थे जो उन्हें सालों बाद अपनों के बीच महसूस हुआ था। मिस्त्री ने काम शुरू किया। 2 दिनों के भीतर वह 4 इंच की दरार हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन उस बंद दरार ने हमारे और गायत्री जी के दिलों के बीच एक नया खुला दरवाज़ा बना दिया था। वह अब हमारे लिए सिर्फ एक पड़ोसन नहीं थी, बल्कि हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। उस दिन मुझे समझ आया कि कभी कभी भगवान हमारे जीवन में ऐसी दरारें सब इसलिए लाता है ताकि हम उनके जरिए दूसरों के दुखों को झांक सके और उन्हें दूर करने का जरिया बन सके। रिश्ते ज़मीन की सीमाओं से नहीं बल्कि दिल की उदारता से तय होते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ, परिवार के साथ शेयर करें।